भगवान की बातें इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला क्या आप जानते हैं, जिसमें आपके लिए अध्यात्म से संबंधित, हमारे धर्म से संबंधित, पुराणों से संबंधित, वेदों से संबंधित बहुत सारी बातें लाई जा रही हैं। छोटी छोटी जानकारी जो शायद आपके पास हो, शायद आपके पास ना हो, पर यह अवश्य है कि ये जानकारी आपको हमारे धर्म के बारे में और ज्यादा उजागर करेगी। आइए उसी श्रृंखला में कुछ हिंदू धर्म और अध्यात्म के बारे में जानकारी आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार नया वर्ष कब मनाया जाता है? शायद बहुत सारे लोग जानते हो, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते। जी हाँ, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के पहले दिन यह नव वर्ष मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि नव दुर्गा की पूजा के लिए प्रसिद्ध वासंती नवरात्र कब शुरू होते हैं? जी हाँ, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के पहले दिन से 9वें दिन तक ये नवरात्र रहते हैं। और क्या आप जानते हैं यमुना नदी के जन्मदिन की पूजा से जुड़ा जन्मोत्सव कब मनाया जाता है? हम सब जानते हैं यमुना जी भगवान कृष्ण की एक पटरानियों में से है, कालिंदी भी उनका नाम है। जी हाँ, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के छठे दिन ऐसा मनाया जाता है। अक्षय तृतीया तो सब जानते हैं। तो क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है? जी हाँ, भगवान परशुराम जी तथा हयग्रीव का जन्मदिन, इसको अवतार जयंती भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं किस दिन भगीरथ के प्रयासों से गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी, जिसको गंगा दशहरा भी कहते हैं? जी हाँ, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। और क्या आप जानते हैं किस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? शायद बहुत कम लोग जानते हो। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का वो दिन था जब महाभारत के युद्ध के मैदान में बीचों बीच खड़े होकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और क्या आप जानते हैं किस तिथि को व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपने गुरु की पूजा करते हैं? शायद बहुत सारे लोग जानते हो, और बहुत सारे लोग जानते हैं जुलाई अगस्त में ये होता है। जी हाँ, पर उसको हम हिंदी तिथि से देखें तो आषाढ़ पूर्णिमा का वो दिन होता है जब गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। क्या आप जानते हैं कलंक चौक, जिसको चौथ का चंद्रमा होता है, जिसको देखने से ऐसा माना जाता है कि कलंक लग जाता है, ये भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष का चौथा दिन होता है। क्या आप जानते हैं किस लिए मनाया जाता है? जी हाँ, इस दिन माना जाता है कि यदि कोई चांद को देखता है तो उस पर मिथ्या आरोप लग जाता है, उस पर कलंक लग जाता है। क्या आप जानते हैं कि मिथ्या आरोप अगर लग जाए, उसके प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए कलंक चौथ पर किस देवता की पूजा की जाती है? जी हाँ, उस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। वैसे तो श्रीमद् भागवत में जो 10वें स्कंद में कथा आती है भगवान कृष्ण की, जामवंती की और सतभामा की, उस कथा को सुन के भी ये कलंक दूर हो जाता है। परंतु पूजन गणेश जी की जाती है, क्योंकि इसके पीछे गणेश जी की एक कथा है जिसके कारणवश ये श्राप मिला था। और क्या आप जानते हैं किसकी दीर्घायु के लिए कार्तिक माह की अहोई अष्टमी मनाई जाती है? बहुत सारे हिंदू परिवार जानते होंगे, पर जो नहीं जानते हैं उनको बताते हैं कि बच्चों के लिए ये करी जाती है। क्या आप जानते हैं किस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है तथा व्यंजनों का एक पर्वत सा खड़ा कर दिया जाता है? जी हाँ, अन्नकूट वो अवसर है जब ऐसा किया जाता है। और क्या आप जानते हैं किस प्रख्यात तीर्थ में भगवान विष्णु के पद चिन्ह पाए जाते हैं? जी हाँ, विष्णुपाद मंदिर गया जी में है, जहां पर ऐसा पाया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि किस तीर्थ स्थान पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु मृत्यु पर्यंत व्रत रखते हैं? जी हाँ, वैद्यनाथ धाम है देवधर में, जहां पर ऐसा किया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि नील पर्वत तीर्थ किसे समर्पित है? बहुत कम लोग जानते हैं कि यह देवी कामाख्या को समर्पित है। क्या आप जानते हैं स्कंद पुराण में वर्णित कोटि तीर्थ कहां पर है? जी हाँ, अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम स्थल पर यह तीर्थ है। और क्या आप जानते हैं नर्मदा में प्रसिद्ध लिंग बाण लिंग कहां पर मिला था? अगर आप नहीं जानते तो वहां पर एक धावड़ी कुंड है जहां पर यह बाण लिंग मिला था। क्या आप जानते हैं कि पवित्र सरोवर ब्रह्मसर कहां पर स्थित है? जी हां, कुरुक्षेत्र में ये सरोवर स्थित है। और क्या आप जानते हैं कितने धर्म या धार्मिक स्थल मोक्ष प्रदान करने वाले माने जाते हैं?
जी हाँ, कुल 7 धार्मिक स्थल हैं। आप आगे चल के आपको उनके नाम भी बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि कुंजा मक्र किसका ये पौराणिक नाम है? जी हाँ, आपको हैरानी होगी सुन के कि ऋषिकेश का ये नाम है। और क्या आप जानते हैं कि प्रख्यात देव प्रयाग नामक तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, अलकनंदा और भागीरथी पर ये स्थित है। जो लोग उत्तराखंड गए हैं उन्होंने अवश्य देखा होगा। और क्या आप जानते हैं ऋषिकेश में बद्रीनाथ तक मार्ग में स्थित प्रख्यात 5 प्रयागों में से एक रुद्र प्रयाग किसके संगम पर है? जी हाँ, ये भी अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है। और क्या आप जानते हैं कि जम्मू के पास प्रसिद्ध तीर्थ वैष्णो देवी में किस देवी की पिंडी है? बहुत सारे लोग, शायद ही कोई होगा जो वैष्णो देवी उत्तरी भारत में ना गया हो, पर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वहां पर महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की पिंडी है। और क्या आप जानते हैं कि सती ज्वालामुखी तीर्थ में देवी सती की ज्वाला रूप में पूजा की जाती है? यहाँ पर उनका कौन सा अंग स्थित है? क्या आप जानते हैं? जी हाँ, उनकी जीभ वहां पर स्थित है। और क्या आप जानते हैं वृंदावन का प्रसिद्ध रंगजी मंदिर किसका है? वृंदावन बहुत लोग जाते हैं, पर कम लोग जानते हैं कि वो रामानुजाचार्य संप्रदाय का है। और क्या आप जानते हैं कि किस मंदिर में स्वामी हरिदास वंश द्वारा बिहारी जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है? जी हाँ, जो लोग वृंदावन जानते हैं, शायद ही कोई हो जो नहीं जानता, और श्री बांके बिहारी जी का वो मंदिर है जहाँ ये पूजा की जाती है। क्या आप जानते हैं लट्ठमार होली त्योहार पर जब गोपियों ने ग्वालों को लाठी से पीटा था, ये कहाँ मनाई जाती है? जी हाँ, जो लोग ब्रजधाम बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हैं और जानते हैं, वो जानते होंगे कि बरसाना वो जगह है। और क्या आप जानते हैं ब्रज मंडल में कौन से 3 प्रख्यात पर्वत ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार माने जाते हैं? जी हाँ, भगवान शिव के रूप में नंदगांव, भगवान विष्णु के रूप में बरसाना तथा ब्रह्मा जी के रूप में गोवर्धन, ये सांकेतिक रूप से माने जाते हैं। क्या आप जानते हैं प्रख्यात चक्र तीर्थ कहाँ है जहां पर पुराणों की रचना की गई थी? नैमिषारण्य में वो तीर्थ है। क्या आप जानते हैं राघव प्रयाग, कामदगिरी, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी तथा भरतकूप तीर्थ कहाँ पर है? जी हाँ, जो लोग भगवान राम की नगरी में या भगवान राम के स्थल पर तीर्थ करते हैं वो जानते होंगे चित्रकूट में ये स्थल है। और क्या आप जानते हैं वेदों के कौन से 3 यज्ञ गंगा, जमुना तथा अदृश्य सरस्वती में विभक्त प्रयाग तीर्थ के 3 भागों से संबंध है? जी हाँ, गंगा और जमुना के बीच पावन भूमि ग्रहपत्य अग्नि से जुड़ी है, जबकि गंगा पार का हिस्सा झूसी आवानीय अग्नि से संबंधित है और जमुना पार का क्षेत्र अरैल दक्षिणाग्नि से जुड़ा हुआ है। बहुत कम लोगों ने शायद ये जानकारी ली होगी। और क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? जी हाँ, सरयू नदी पर। और आज की ये जानकारी यहीं तक रखेंगे। अगले कैप्सूल में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। क्या आप जानते हैं सीरीज में अध्यात्म से संबंधित और नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए सादर प्रणाम।